हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन है या किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर कन्फ्यूजन है, तो आपके लाइफ में किस तरह की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, या फिर आपके लाइफ में क्लैरिटी आने के लिए इस वीडियो का आपको डेफिनेटली सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, इसके लिए ये रीडिंग आपके लिए प्रस्तुत है। मैं ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं देखना चाहूँगी कि हाल फिलहाल हम सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कौन सी सिचुएशन में हो, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और आपको कौन से एरिया में कन्फ्यूजन है, तो जिस पे आपको क्लैरिटी मिलने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। ओके, 7 of Swords, ओके, King of Pentacles, Knight of Swords। मैं इस कार्ड्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखना चाहती हूँ। सॉरी, व्हाट इज मीन बाय 7 of Swords, Queen of Swords, okay, what is mean by King of Pentacles, 8 of Pentacles, okay, and what is mean by Knight of Swords, the Hanged Man, and bottom of a deck है 8 of Cups, ओके। तो अभी कुछ आप लोगों की जिन्होंने भी ये पाइल को जिन्होंने भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में सिचुएशन ऐसी है, करंट सिचुएशन, कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो करियर में या फाइनेंशियल सिचुएशन में। आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है, आप खुद में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हो और मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस पड़ी हुई है, और आपको इस वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करें, जिसकी वजह से आपका करियर जो है वो एकदम से ऊंचाई पे चला जाए। आप कोई भी ऐसा आपके लाइफ का एरिया है जहां आप आगे चल तो रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कैसे चलना है, क्योंकि आप बहुत स्टक हो रहे हो। फिर वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ इश्यूज हो, किसी पर्सन के साथ कनेक्शन हो, क्योंकि 7 of Swords धोखे को भी दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जब भी ट्रस्ट करने जाते हो आपको धोखा मिल जाता है। करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होने लगे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा आपका नेचर चेंज हो रहा है, और ये आप खुद भी चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जानबूझकर चेंज हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि जो हालात आप फेस कर रहे हो उसके वजह से आप खुद में चेंज आ रहा है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। इट मीन्स दैट कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट बातें बोलते हो, हाँ को हाँ, ना को ना बोलते हो। मेरे हनुमान जी यहाँ रख देती हूँ उनको। ये हनुमान जी का कॉइन आपको बहुत ही हेल्प करता है। थोड़ा सा रुको। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अब दुनियादारी छोड़कर अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर को कैसे बिल्ड करें, फाइनेंशियली खुद को कैसे एम्ब्रेस करें, उस सिचुएशन में आकर आप अपनी मेहनत कर रहे हो, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बट अभी तक वहाँ आपको स्टकनेस मिल रही है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पर मेहनत आपकी जारी है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको ये सिचुएशन रिलेट कर रही है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग भी आपसे रिलेट करेगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसे अब क्या इफ़ेक्ट, कौन से ग्रह नक्षत्रों के इफ़ेक्ट आपके ऊपर होने वाले हैं, कौन सा प्लैनेट आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, कौन सी ज़ोडिएक साइन और कौन सा हाउस जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो, क्योंकि आने वाला समय इन 3 चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है पाइसीज, यानी मुझे लगता है कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। आपकी लाइफ में सॉफ्टनेस रहेगी तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। बट आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो, तो अपने ऊपर बहुत सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है, इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, शिरोन ये जो प्लैनेट है, योर हीलिंग पावर
एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। मुझे लगता है अभी आपके लाइफ में आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तो हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। अपने आपके पास जो हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग पावर है, या आप किसी को कुछ अच्छा बता सकते हो, सिखा सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप हीलिंग फील्ड में हो तो हीलिंग रेमेडीज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, या आपके पास कोई अगर परेशानी लेकर आता है तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी आपको रेमेडी समझ सके आप उनको वो रेमेडी दो, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपके पास आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, और आप जब उनको हेल्प करोगे तो आप खुद भी हील होने वाले हो और वो पर्सन्स भी हील होने वाले हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत अब टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो तो डेफिनेटली भगवान भी आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। ओके उसके बाद है लियो। आपको लियो की एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही फायरी, एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक आपको रहने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में आप अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने ऊपर प्राउड फील करिए, और आपका फोकस जो है वो अपने आत्मविश्वास पे होना चाहिए। जब तक आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो, सेल्फ लव में हो, सेल्फ बिलीव सिस्टम आपका ग्रेट है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने पैशन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आपको लियो की एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, क्योंकि आपके पास लोग हेल्प मांगने आएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियली ही हेल्प करनी हो, बट कुछ ऐसी हेल्प रहेंगी जो शायद इमोशनली हो या फिजिकली हो। आप किसी को जाकर हेल्प करो, घर में कुछ बनाने में हेल्प करो, कुछ फूड बना के दो, कुछ भी आपको हेल्प अगर कोई आपसे मांगे तो उनको आप ज़रूर हेल्प करिए, जिससे आप अपनी लाइफ में आप खुद की हीलिंग करोगे। अपने ऊपर अपने सेल्फ बिलीव सिस्टम के ऊपर कंटिन्यू फोकस्ड बनाए रखिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन को बेइंतहा तरीके से फॉलो करके उसमें सक्सेस हासिल कर पाओ। और थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड लोकल नेबरहुड। मुझे लगता है आपको नॉलेज गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको किताबों से फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है। आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए हो तो आप किताबों में ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेगा। आप जितना हो सके बुक पढ़िए, अलग अलग किस्म की बुक पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत सारा नॉलेज हो, या कुछ भी आपका जो भी इंटरेस्ट हो, आप जिस तरह की बुक पढ़ना चाहते हो। कोई अगर उसमें मतलब हॉरर बुक हो, या फिर एक बोलते हैं ना रहस्यमयी किताबें हो, कुछ भी आपका पढ़ने का मन करे, स्पाई वाली हो, आप डेफिनेटली पढ़ो। अगर आप मतलब गीता पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। शिव पुराण, शक्ति पुराण, रामायण, महाभारत, बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेद है, चारों वेद हैं। आप कुछ भी पढ़ सकते हो जिससे आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, और वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलने के लिए सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग करिए, लोगों की हेल्प करिए और नॉलेज गेन करिए। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में आपको चीज़ों में क्लैरिटी लाने के लिए आपको कौन सी एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, आपको कैसे रहने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह की एनर्जी में आपको रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं, स्टकनेस है, कन्फ्यूजन है, वो निकल जाए। ओके, वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर, यस। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, ये मुझे सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, इनडिसीजन, एंड लास्ट एंजल ऑफ अ बैलेंस। ओके, बताती हूँ, एक बार मैं खाली इनडिसीजन का जान लूँ। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रोडॉन। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक एक्शन का कार्ड है, जो चैरियट को भी दर्शाता है। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि सबसे पहला मैसेज, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल हम शेड्यूल बना रहे हैं कि हाँ अब मैं 6 बजे उठने वाला हूँ, 8 बजे तक मेरा नहा धो के सब कुछ होकर एक्सरसाइज होना चाहिए। फिर मतलब अगर आप कुछ ऐसा
सोच रहे हो, बना रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो, तो उसको एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बोला जा रहा है वो एक्चुअल में कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। वरना आप बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की मोड में आके रहोगे, हमेशा दौराहा पे रहोगे। मुझे एक चीज़ दिख रही है ना कि आप खुद अपने कर्मों से ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको मेंटली बैलेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेक्रल चक्रा जो है वो दर्शाता है आपकी क्रिएटिविटी को, तो मुझे लगता है आपको क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने सेक्सुअल लाइफ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सेक्सुअली इनएक्टिव हो, अगर आप सिंगल हो तो ठीक है, अगर आप मैरिड हो और आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर इग्नोरेंस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अपनी लाइफ को ना हैप्पी करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्रिएटिविटी में ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कोई भी काम करना हो, आपकी कोई ऐसी क्रिएटिव आइडिया उसमें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो काम अच्छे से हो पाए। और 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोन, आपका 3rd आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, उनको डीकोड करना आपको आना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन करिए, इमोशनली खुद को बैलेंस रखिए, तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाएंगे और फिर आप इस एनर्जी में आओगे, मैजिशियन एंड द मिरर। जो आप सोच रहे हो ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, एक्चुअली एक्शन में आ रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, आपको इन एनर्जी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आपको थोड़ी हेल्प मिले, इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाए। मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ों में अब क्लैरिटी मिल रही होगी, एग्जैक्टली आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। द क्वीन ऑफ कीज, वेटिंग मोड में हो आप। 6 ऑफ कीज, इंक्रीसेंट मोड, ओके, बट मेहनत कर रहे हो। द आकाशिक लाइब्रेरी, ओके ओके, और एक लास्ट कार्ड देखते हैं, द बुद्धा प्रिपेयर्स। मुझे इन 2 कार्ड्स के लिए एक एक कार्ड्स लेना है ताकि मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँ। ओके, ओके, मुझे दिख रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में कि आपके पास ना कोई प्लान आने वाला है। देखिए कितने सारे स्क्रॉल है, 1 2 और ये 4 ऑफ स्क्रॉल। मुझे ये दिख रहा है ना आपके पास कोई स्क्रॉल आने वाला है, इन सेंस के आपके लाइफ में आपको कोई ऐसे पाथ, अननोन पाथ आपके लिए ओपन होने वाले हैं जिनको लेकर आप इनडिसीजन के मोड में रहोगे। आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा कि कौन सी दिशा में जाना है। ओके, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हुए। कौन सा रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, इस बारे में आप इनडिसाइसिव रहोगे। और यही आपकी लाइफ में यही दिखाया जा रहा है द क्वीन ऑफ कीज में, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके पास भी सॉल्यूशन है, देखो इसके हाथ में सॉल्यूशन है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है ना। इसके पास भी मैप्स है और बहुत सारे रास्ते के ऑप्शंस है, तो सोच विचार कर रही है। दोनों ही कार्ड्स में यही दिख रहा है। और देखिए लास्ट कार्ड भी, मतलब बॉटम ऑफ डेक भी बोल रहा है 5 ऑफ स्क्रॉल। इसके पास भी बहुत सारे स्क्रॉल है और एक हाथ में है, और डाइवर्सिटी। मुझे ये दिख रहा है ना कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने का आपके पास एक मौका आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो आपकी लाइफ को, मतलब मुझे एक आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड मुझे ये दिख रहा है, बता रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं द कार्मिक स्ट्रेंज।
मुझे लगता है आपकी लाइफ में 3 to 4 ऑप्शंस रहे होंगे आज तक रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि मून है जो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप को दर्शाता है, और उन 4 रिलेशन में आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख ली है, और अब आपके पास उनमें से 2 या 3 लोगों के ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं, और आप फिर से सोच में पड़ने वाले हो क्या करें, कहाँ जाए, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, कौन सा रास्ता चूज करें। इसके लिए आपको बोला जा रहा है या तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, आपके अंदर की एनर्जीज को एनहांस कीजिए, या फिर आप आकाशिक रीडिंग करो, आकाशिक लाइब्रेरी में जाकर आपके आंसर ढूंढो। आपको आकाशिक रीडिंग करनी आती है तो आप खुद कर सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि स्काई एलिमेंट का आपको हेल्प, आप महादेव की पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मुझे आगे का रास्ता दिखाइए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। इसी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन है आपके लाइफ में। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे उसके ऊपर आपके लाइफ का आगे का सफर तय होने वाला है। तो इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, आप अपनी लाइफ को खुद लिखने वाले हो, और इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, जिससे आपका सिक्स सेंस, जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई चक्रा, उसको आप एक्टिव कर सकते हो, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो, ताकि आपको राइट डिसीजन ले सके। या फिर आप किसी भी अच्छे हीलर से जो आकाशिक रीडिंग करते हैं उनसे आकाशिक रीडिंग करवाइए, या आपको अगर खुद को आकाशिक रीडिंग आती है तो आप खुद आकाशिक रीडिंग ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिले, क्योंकि आगे चलकर और आपके पास ऐसे ऑप्शन आने वाले हैं जिनसे आप और भी उलझने के चांसेस दिख रहे हैं। पर जो भी आप डिसीजन लोगे उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। ओके, सो और देखते हैं क्या है। मुझे लगता है आकाशिक रीडिंग का जो एक टॉपिक था, मतलब अभी जो एक पॉइंट निकला है उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी और रीडिंग करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कौन सा, मतलब क्या ऐसा आपके लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं जिसकी वजह से आप और कंफ्यूज होने वाले हैं, और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड से, ताकि हम और उलझ कर ना रहे, थोड़ा हमको आइडिया आए। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम या ऐसे क्या ऑप्शंस आने वाले हैं। ओके ओके, और आपको क्या करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ना और कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कौन से ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है और टेम्परेंस का कार्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होने वाली है, जो हमने आकाशिक रिकॉर्ड में अभी देखा। तो ये जो आपके लाइफ में जो चेंज या ऑप्शंस आने वाले हैं, आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। मुझे लगता है अभी तक आप अगर आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जाने वाली है, या अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में 2 चॉइस आने वाले हैं, और अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो तो आपके लिए एक न्यू ऑफर आने वाली है। तो कुल मिला के आपके लाइफ में रिलेशनशिप के लिए 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो दोनों ही आपके पास्ट लाइफ से रहेंगे। जो आपके लाइफ से जा रहे हैं वो कोई ऑप्शंस नहीं है, उसके अलावा आपके लाइफ में कोई ऐसे 2 ऑप्शंस आने वाले हैं लव लाइफ में, जिनको उनमें से जो एक है या दोनों ही पर्सन ऐसे हैं, एक आपके फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हैं, और कोई ऐसा पर्सन है जो कोई आपका एक्स हो सकता है, जिनको आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि मुझको हल्के में मत लेना। इट्स लाइक कि आपकी वैल्यू उनको समझ आ रही है, और उन्होंने, मतलब वो जो पर्सन रहेंगे
तो दो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई आपका एक्स हो सकता है या आपको कोई ऐसा न्यू फ्रेंड हो सकता है जो आपके लिए अभी इस सिचुएशन में मतलब वो आपके लिए कुछ फील करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। विद इन अ 6 वीक या फिर 6 मंथ हो चुके होंगे आप उस पर्सन को जानते हुए। तो बहुत एक पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं और दूसरा पर्सन जिनके साथ आपका फ्रेंडली रिलेशन है, ऐसा हो सकता है। और दोनों के दिल में आपके लिए प्यार है और वो दोनों ही आपसे वो चीज़ कन्वे कर सकते हैं। अगर आप, मुझे लगता है अगर आप रिलेशनशिप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीज़ आप अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों से ले सकते हो कि फाइनेंशियली ऑफर आपको दो आ रही है। एक जो आपको बहुत फ्रेंडली है, मतलब आपके करीबियों से है, और एक है जो आप अपने खुद के टैलेंट के बलबूते पर उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो दोनों में से कुछ भी ऐसी कोई भी एक ऑफर आपको चूज करनी पड़ेगी। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने वाले हो, पर आपको हेल्प कर रहे हैं टैरो कार्ड्स। मैंने इसके लिए ये कार्ड्स निकाले कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सबसे पहला 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है जो मूव ऑन की एनर्जी देता है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स की। मुझे क्या दिख रहा है ना कि अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो मुझे लगता है आपको उनको चांस देने का मन कर रहा है तो ही देना, अदरवाइज आप उनसे मूव ऑन हो सकते हो। क्योंकि अगर मतलब कभी कभी देखो, अहमियत पता चलना और उस चीज़ के लिए गिल्ट होना, और गिल्ट में प्यार रहेगा तो वो चीज़ बर्डन बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत क्लियर कट मैसेज है कि अगर आपके लाइफ में आपके एक्स वापस आने का मन कर रहे हैं तो वो गिल्ट वाला प्यार लेकर आ रहे हैं। उनके दिल में वैसा वाला प्यार नहीं है। हाँ, उनके दिल में आपके लिए अहमियत बड़ी है। उनको पता है कि आप जो कर सकते हो उनके लाइफ में और कोई नहीं कर सकता, बट वो एक बर्डन की तरह ही लेंगे इस रिश्ते को, क्योंकि उनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी में, यस मैं ये लेने ही वाली थी बट आ गए कार्ड्स, आपको अपनी एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आपका ट्रू लव आपके साथ आने वाला है। जो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, 666 666, मुझे लगता है या तो जून महीने में कुछ ऐसा होगा, 6 डेज में या 6 वीक्स में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके लिए राइट पर्सन है। जो टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि रिकंसिलिएशन, पास्ट लाइफ के आपके पर्सन से आपकी रिकंसिलिएशन होने वाली है, जो पूरी तरह से प्रोवाइडर का काम करेगा आपकी लाइफ में। आपसे शादी भी करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझेंगे, आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक देंगे। और मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत दूर से आएंगे, दूर से इन सेंस मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ही है, बट वो फ्रेंडशिप के आगे चलकर आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये ऑफर लव रिलेटेड हो सकती है या ये ऑफर मोस्ट ऑफ लव रिलेटेड ही है। देखिए वो कब आपको देना चाहते हैं और वो कब आप ले रहे हो और अपना भी दे रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट के आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हो, बट आप दोनों ने कभी एक दूसरे को बताया नहीं, या कभी ऐसी सिचुएशन हुई नहीं कि जहाँ चीज़ें इक्वली गिव एंड टेक हो। तो मुझे लगता है अभी विद इन 3 वीक्स आपके लाइफ में 2 ऑफर्स आएंगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे। तो क्लैरिटी मैंने आपको दी है किसी एक्स पर्सन के ऊपर या कोई आपका अपना हो, उनकी ऑफर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बलबूते पर जो आपको ऑफर मिल रही है उसको लीजिए। और लव लाइफ में उसका उल्टा है कि जो आपके एक्स हैं उनके साथ आप रिकंसिलिएशन के बारे में मत सोचना, उनसे मूव ऑन हो जाइए। और जो आपके लिए बोल सकती हूँ कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, जो आपके साथ जिनका रिश्ता बहुत अच्छा है, वो अगर आपको कोई ऑफर करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में आपकी भलाई है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। मुझे लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको सोल्यूशन मिला हो, और फिर भी एक और कार्ड्स में देखना चाहती हूँ इसको पूरी तरह से क्लीन करने के लिए या इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। जस्ट सेकंड, लास्ट में हम थोड़ा देखते हैं टाइम इज़ अ की से कि कब तक ये सब होगा। वैसे तो मैंने देखा है 3 वीक्स की एनर्जी, बट फिर भी आप लोगों के कलेक्टिव पीपल हैं तो सबको अलग अलग ही टाइम रहेगा। तो विद इन 2 मंथ्स, यस, किसी किसी के लिए ये 2 महीने में हो सकता है।
विद इन 30 डेज, किसी किसी के लिए लाइफ में 1 मंथ में ये हो सकता है। और लास्ट में देखते हैं कमिंग जनवरी, किसी किसी पर्सन के लिए कमिंग जनवरी में ये चीज़ें हो सकती है। तो आपकी जर्नी और सेकंड ट्यूसडे तो आपकी जर्नी कौन से सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये टाइम दिखाई दे रहे हैं। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्लैरिटी मिली या नहीं इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए मैं नए टॉपिक्स लाती रहूँगी। आपको बस मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आप वीडियो का लुत्फ उसी वक्त उठा सके। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।